नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं आज वीकेंड है और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इस वीक की इन्वेस्टमेंट पिक। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर को नोट कर लीजिएगा। इस वीक की जो इन्वेस्टमेंट पिक दे रहा हूँ वो मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पिक रह चुकी है। मेरा और मेरे फैमिली मेम्बर्स का स्टॉक में पहले का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस डिस्क्लेमर को नोट करके रखिएगा। इस वीक के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक चुनी है मैंने, उसका नाम है इंडियन मेटल एंड फेरोस अलॉयस लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 976। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का EPS है 66 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 15 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 16 टाइम्स। एज़ पर द इंडस्ट्री पी तो ज़्यादा ऊपर का पोटेंशियल टारगेट नहीं आ रहा है, सिर्फ 60 रुपीज़ से 70 रुपीज़ ऊपर का आ रहा है। बुक वैल्यू है 435 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 2.24 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 59%, डेब्ट टू इक्विटी है 0.17%। ROC पिछले 5 साल का है 22% और ROC पिछले साल का है 24%। डिविडेंड यील्ड है 2%। फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, इसको इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में लिया जा सकता है। ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका 2014 से लेकर अब तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बिगनिंग में 35 करोड़, 4 करोड़, -44, 249 करोड़, 187, -1, -66। अब 2021 से लेकर 2025 देखिए 167 करोड़, 508 करोड़, 226 करोड़, 344 करोड़, 379 और इस साल के लिए अब तक 359। लास्ट 5 to 6 ईयर्स से प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट 300 से 350 करोड़ के बीच में आ रहा है। अब मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ ये स्टॉक का ऑल टाइम मंथली चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक ये रेड कलर की लाइन को ड्रॉ करके रखा है जो कि स्टॉक का 2010 का हाई था। तो स्टॉक जैसे ही उस 2010 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पॉइंट 420 था। तो ऐसा ब्रेकआउट का मेरा टारगेट हमेशा 2x, 3x और 4x रहता है। 2x यानी 840, 3x यानी 1320 और 4x यानी 1760। तो आप देखिए ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने रैली किया और 1000 रुपीज़ के करीब का हाई मारा। फिर स्टॉक करेक्शन किया, नीचे आया और वापस अभी उस ब्रेकआउट पॉइंट के वहाँ पर आके खड़ा और लास्ट वीक की क्लोजिंग बेसिस हाईएस्ट एवर क्लोज है। इस सेटअप को देख के अगर मैं कंसोलिडेशन जो रिसेंटली हुआ उसको ऐड करता हूँ ऊपर में, जैसे 1000 रुपीज़ का हाई था, 600 रुपीज़ का करेक्शन हुआ, अब 1000 रुपीज़ में 400 रुपीज़ में ऐड करता हूँ तो इस स्टॉक के लिए मेरा टारगेट 1400 के लिए आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि पहले ब्रेकआउट करके 2x हो गया, अब कंसोलिडेशन होके 3x की तरफ बढ़ रहा है जो कि 1300 to 1400 का जोन है। फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर मेरा डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा, ये मेरे पास और मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास में लोअर लेवल की एंट्री हो सकती है और मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।